देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों से ये अपील किया था कि 13 से लेकर 15 तक हर घर तिरंगा का जो ध्वज है अपने घर पे फहराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। तो इस क्रम में मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के छौरादान में हूँ, जहाँ पे पूर्वी चंपारण के यानी मोतिहारी के वरीय चिकित्सक डॉक्टर शमीमुल हक ने लगभग 1 किलोमीटर के दूरी का एक लंबा तिरंगा सद्भावना यात्रा का आयोजन किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हजारों की संख्या में यहाँ इस कार्यक्रम में लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर शमीमुल हक से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सद्भावना यात्रा के जरिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो देशभक्ति में आज ये लोग लीन हैं, क्या कहना है। STV न्यूज़ में स्वागत है डॉक्टर साहब। आप ये बताइएगा कि आज आपने तिरंगा सद्भावना यात्रा का आयोजन किया है, जो मटोर चौक से छौरादानो बाजार तक जाना है, 1 किलोमीटर का ये यात्रा है, क्या कहेंगे। जी, ये आज़ादी के 75वें वर्ष को पूरा होने में आज़ादी का जश्न मनाते हुए उन वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है नरकटिया विधानसभा के सारे वासियों का। और ये साथ में एक सद्भावना यात्रा भी है ताकि देश की हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। ठीक बताइए, कल 76वां स्वतंत्रता दिवस है, 75वीं वर्षगांठ है। कल के दिन जो है पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन करेगा और आज आप तिरंगा यात्रा के दौर पे हैं। जी, ये मेरे विधानसभा के लोगों के द्वारा आपसी एकता को बनाए रखने के लिए और वीर शहीदों की याद में उनको नमन करते हुए ये एक यात्रा का आयोजन है, जो मटर चौक से होते हुए छौरादानो ब्लॉक तक जाएगी। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ इस तिरंगे यात्रा के लिए इस इलाके को ही क्यों चुना। ये अब तक का इस छौरादानो प्रखंड में हमको लगता है कि पहली यात्रा है ये। आज तक इस तरह का किसी तरह का आयोजन नहीं हुआ था। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के नौजवानों को, छात्रों को अपने शहीदों के प्रति जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ के शहीदों ने हमारे चंपारण से भी बहुत से शहीद हुए थे, जिसमें बत्तख अली अंसारी का भी नाम आता है, और लोगों ने धीरे धीरे उसको भूलने का काम किया। तो ये यात्रा इस उद्देश्य से है कि यहाँ के छात्रों को, युवाओं को, लोगों को चंपारण से और पूरे देश में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग जो शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और उनकी यादों को अपनी रगों में रखें। ये डॉक्टर साहब, ये तो वो धरती है जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया और देश को आज़ाद कराया। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो बच्चे हैं इनको ये चीज़ नॉलेज नहीं है कि देश की आज़ादी में किन लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे चंपारण में एक बहुत बड़ा नाम है बत्तख मियाँ अली अंसारी का, जिसको यहाँ के युवा अभी शायद पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। आज गांधी जी की जो सत्याग्रह थी, चंपारण सत्याग्रह, वो अगर कहीं ना कहीं सफल हुई तो उसमें बत्तख अली अंसारी का भी नाम शामिल है। अगर वो नहीं होते तो शायद गांधी जी हम लोग के बीच नहीं होते और हम आज़ादी शायद वक्त पर मैक नहीं पा पाते। डॉक्टर साहब, आपके इस तिरंगा सद्भावना यात्रा में हर समाज से लोग हैं, हर बिरादरी से लोग हैं। ये मतलब एक गंगा जमनी तहजीब, खास करके मुस्लिम समुदाय से लोग भी इसमें बड़ी जनसंख्या में शामिल हैं। तो क्या ये एक गंगा जमनी तहजीब का मिसाल भी पेश करना मकसद है। ये हमारे पूरे विधानसभा के लोगों के द्वारा एक देश में एक मैसेज भेजा जाएगा कि हमारे यहाँ अभी भी बिहार में, खासकर हमारे विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता बनी है और आगे भी इंशाअल्लाह बनी रहेगी। हालांकि इस मौके से तो हमको पॉलिटिकल सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या चुनाव में, इस बार विधानसभा के चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी हैं। जी, मैं 2025 में भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ और मैंने इस क्षेत्र को इसलिए सेलेक्ट किया है कि अपने यहाँ चंपारण में जितने भी विधानसभा है ये सब में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी आप मेरे साथ यात्रा पर प्रखंड तक जाएंगे, एक भी शहीद की प्रतिमा वहाँ आपको नहीं मिलेगी। आप पूरे प्रखंड में एक भी शहीद की प्रतिमा का अभी तक नहीं स्थापित होना इस बात को सूचित करता है कि लोग अपने शहीदों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं शुद्ध राजनीतिक हूँ और पेशे से मैं भी एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जो है समाज की सेवा के लिए ही है और ये अपने जिला का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ माने ये है विधानसभा है। किस तरह की आप
तिरंगा सद्भावना यात्रा के इस कार्यक्रम में जिस तरह से अपार समर्थन आपको मिला, हर समाज के लोग आपके साथ आज जुड़े हुए हैं, तो क्या ये संकेत नहीं है बेहतर आप अगले चुनाव के लिए आपका? बिल्कुल, ये लोगों की भीड़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे विधानसभा के लोगों ने हमको एक संदेश दिया कि हम लोग भी अपने शहीदों के लिए, शहीदों की याद में लोगों को जागरूक करने के लिए एक यात्रा का आयोजन करें, तब जाके हम लोग इस पर शामिल हुए हैं।